प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये विषय वस्तु बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है। दयानंद सरस्वती के लेखन एवं राष्ट्रवाद के अध्ययन के उपरांत हम आज उनके सामाजिक विचार एवं उनके धार्मिक विचार जो भी उनके चिंतन में आए या भारत के समक्ष उनके विचारों को आम जनता ने देखा एवं राष्ट्रवाद की भावना को किस तरह से समाज में उन्होंने प्रस्तुत किया, उनके द्वारा धार्मिक वक्तव्य, उनके द्वारा धर्म ग्रंथों का अध्ययन एवं प्रयोगवादी उनके तथ्यों के आधार पर हम सामाजिक विचार जो उनके द्वारा दिए गए उसमें हम देखते हैं कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए हम या राष्ट्र के उत्थान के लिए हम सबसे पहले पारिवारिक दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से एवं सामाजिक दृष्टि से इस तरह से कड़ी जोड़ करके और एक राष्ट्र के उत्थान की बात कर सकते हैं। इनका समेकित परिचय या इनका ज्ञान मिलकर के एक राष्ट्र के चरित्र निर्माण को निर्धारित करता है। सामाजिक विचारों में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस तरह का आभास किया कि हमारे देश में जो अन्यायप्रियता एवं अंधविश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, कुप्रथाएं और समाज में जो विभेदकारी स्थितियों को उन्होंने देखा, उसके आधार पर उन्होंने यह निश्चय किया कि समाज में सबसे पहले हमें एक इस तरह की आवश्यकता महसूस करनी होगी कि जिसके माध्यम से उनके संस्कृति या उनके मानसिक स्तर को हमें किस प्रकार बदलना है एवं राष्ट्रवादी भावना को भर करके और सामाजिक परिदृश्य को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने का कार्य करना है। हम देखते हैं इसमें व्यक्ति और समाज में अंतः निर्भरता की बात की है इन्होंने। समाज में जो वैचारिक दृष्टिकोण है उनका, वह व्यक्ति व समाज परस्पर एक दूसरे के पूरक इन्होंने बताए। सर्वांगीण विकास समाज में ही संभव होता है, इन्होंने इस तरह से यह निश्चित किया। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, अर्थात जहाँ वंचित हैं उनको इस दृष्टि में लेना होगा कि वह किस स्थिति में पिछड़े हुए हैं या वे उस सामान्य धारा से किस तरह विलग हो गए हैं। उन्हें उस क्रम में लाना है जिस क्रम को हम आगे बढ़ा करके राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं। समाज को संगठित इकाई के रूप में एक इस तरह का स्वरूप देना होगा कि जिससे हमारा समाज परस्पर अंतर्निर्भरता की भावना को प्राप्त करके और अपने विकास को अग्रिम रूप दे सके। फिर दूसरा है सोशल आइडियाज़ में सामाजिक बुराइयों का विरोध। इन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बुराइयों, कुरीतियों को समाप्त करने का भी बीड़ा उठाया, उनका विरोध किया। बाल विवाह को नैतिक व शारीरिक हेय माना। सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने लिखा था कि 16 वर्ष से कम आयु के बालक एवं 25 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह करना एवं संतानोत्पत्ति अयोग्यता का प्रमाण होता है। यानी ये इनकी जो अवस्था है वह उन बच्चों को एक तरह से परिपक्वता की ओर न ले जा करके उनकी अयोग्यता को ध्यान में रख करके और वह उस व्यवस्था को तैयार करते हैं कि जो समाज द्वारा अस्वीकृत हो या वह समाज में विकास के बजाय एक छोटी सोच या जिसको कहेंगे संकोची प्रवृत्ति की ओर जा करके और उन्नति के बजाय वह पतन का कारण बनती है। अनमेल विवाह का भी इन्होंने विरोध करने का अपना विचार प्रस्तुत किया कि जहाँ वैवाहिक दृष्टिकोण या परस्पर उनके जो समान आयु, समान योग्यता
ज्ञान के आधार पर, पारिवारिक दृष्टि के आधार पर ही उनमें विवाह का जो संबंध है उसको स्वीकार करना चाहिए। तीसरा है कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की उन्होंने वकालत की कि कर्म के आधार पर ही वर्णों का विभाजन किया जाए, न कि जन्म के आधार पर। ये इनका मूल तत्व रहा है। सभी मनुष्य समान हैं। व्यक्ति अपराधी के घर में जन्म लेने से अपराधी नहीं हो सकता। यानी जैसे किसी के पिता अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा उत्पन्न संतान अपराधी प्रवृत्ति वाली हो। तो इसमें उस संतान का कोई दोष नहीं है। ये इस तरह के तथ्यवादी प्रमाण हैं कि जिनके माध्यम से कर्म को, यानी कर्म की दृष्टि से अगर उस संतान को आगे बढ़ाया जाए उसकी रुचि के अनुसार, उसके क्षेत्र के अनुसार, तो वह जरूरी नहीं है कि उस पिता के चरणों पर, उसके कदमों पर चले। तो कर्म को इन्होंने प्रमुख रूप से माना। कोई भी व्यक्ति इस आधार पर ब्राह्मण नहीं हो सकता कि वह अपने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हुआ है। यानी यहाँ इनका कहने का तात्पर्य है कि जरूरी नहीं है इस बात की कि ब्राह्मण का जो बालक है वह ब्राह्मण ही हो। समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के साथ किए जाएं, इस तरह का विचार भी इन्होंने किया। हालांकि इसमें कई तथ्य ऐसे भी आते हैं जो कई इस तरह की स्थितियों को उत्पन्न कर सकते हैं कि इस तरह का विचार उनका किस तथ्य के आधार पर दिया गया। लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि जो ज्ञानवान होते हैं, जो शास्त्रोक्त प्रमाणों को लेकर के या उसके आधार पर अपने विचारों को देते हैं, समाज को एक आदर्श यथार्थवादी आईना दिखाते हैं, तो उसको हम सर्वमान्य मान करके उसको स्वीकार भी करते हैं। तो अब जैसे हम बात कहें कि इनके द्वारा जो मूर्तियों का विरोध किया गया, हालांकि मूर्तियों को आज भी मानते हैं, मूर्तियों की पूजा की जाती है, तो ये विरोधी स्वरूप भी कई हर विचारक के बारे में मिलते हैं। लेकिन हमें उनकी आलोचना न करके एक ऐसी मध्यम मार्गी समालोचना करनी है। हमें उनकी अच्छाई को या उनके आवश्यक तत्वों को उसमें से निकाल के लेना है, न कि उनको हम एक बुराई के रूप में देखें या फिर उनका हम उपहास करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति में कई प्रकार के इस तरह के बिंदु मिलते हैं। कौटिल्य के द्वारा दिए गए कई ऐसे उनके तथ्य पर आधारित जो राजा को बताए गए कार्य हैं, मैकियावेली ने दिए हैं। तो ये उनके वैचारिक बिंदु हैं। इनमें एक संतुलित स्कॉलर होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते, उसमें से हमें उस तत्व को ढूंढना है जो हमारे जीवन में काम आए या एक समरसता की ओर हमें ले जाने का कार्य करे। गुण, चरित्र, कर्तव्य क्षमता के आधार पर जाति का निर्धारण। फिर है आश्रम सिद्धांत का समर्थन इन्होंने किया। दयानंद ने प्राचीन साहित्य की तरह मनुष्य जीवन के 4 आश्रम बताए: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनको इन्होंने प्रत्येक आश्रम में हमें उस उम्र की दृष्टि से या उसके कार्य करने की क्षमता की दृष्टि से चारों को अलग अलग अवस्थाओं में बांट करके और हमें अपने जीवन को अपने उस चरम तक ले जाना है कि जो अवस्था हमारे लिए इस प्रकृति ने या धर्म ग्रंथों ने निर्धारित की है। नारी गरिमा का समर्थन। नारी की जो गरिमा है, नारी का जो एक मर्यादा स्वरूप चरित्र है, उसका समर्थन करना। स्त्रियां शुद्ध, पवित्र, भक्त के समान आदरणीय हैं। इनकी सत्ता केवल गृहस्थ तक न होनी चाहिए, बल्कि धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में भी इनको पूरा स्थान मिलना चाहिए। स्त्री पुरुष शिक्षा, विवाह और संपत्ति के बारे में
समान रूप से इन्होंने इसको अपने विचारों में लिया। निर्बल व उपेक्षित को हेय दृष्टि से न देखा जाए, बल्कि उन्हें सामान्य धारा में लाने का पूरा प्रयास किया जाए। इस तथ्य के आधार पर ही सामाजिक परिदृश्य को एक उच्च स्तर की श्रेणी में ले जाया जा सकता है। फिर है वैदिक मूल्यों का समर्थन। जो वैदिक संस्कृति हमारी सनातन चली आ रही है, उसमें जो मूल्य हैं, उनके जो दिए गए निर्धारित तत्व हैं, उनको हमें जीवन में सुधार करना होगा, ढालना होगा, और जीवन के ढंग के रूप में हमें अपने आप को सर्वांगीण विकास के माध्यम से और राष्ट्र को उस स्तर पर ले जाना होगा कि जहाँ आध्यात्मिकता एवं हमारे वेदों का जो ज्ञान है या उनका जो चरित्र है वह हमारे चरित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बौद्धिक जीवन जीने का आधार इन वेदाध्ययन के आधार पर ही निर्धारित होना चाहिए। फिर है छुआछूत का विरोध। इन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया, जिसे हम अंग्रेजी में अनटचेबिलिटी कहते हैं। भारतीय संविधान में भी इस पर अनुच्छेद दिए गए हैं और मूल अधिकारों के अंतर्गत इसे हम देखते हैं। हरिजन समाज के प्रति सदियों से चली आ रही जो अन्यायकारी व्यवस्था या शोषण का जो प्रबल जो इस तरह का व्यवहार था, उसका इन्होंने घोर विरोध किया एवं हरिजनों को सामान्य धारा में मिलाने के लिए भरसक प्रयास किए। छुआछूत को समूल नष्ट करने का भी इन्होंने पूरी तरह से अपना बीड़ा उठाया और उसको समाप्त भी किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक विचारों में इनके जो तथ्य हैं वो इनमें प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में इनके अन्य विचारों को अध्ययन में लेंगे। धन्यवाद।